गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब आप सोचेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल। वेरिएबल टर्म हमने पढ़ा है। वेरिएबल क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं, जैसे कि x, y, z, a, b, c। ठीक है, ये क्या है? लिटरल्स हैं, वेरिएबल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, वन वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल भी होते हैं, थ्री वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन इधर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स हो? वन वेरिएबल हो। पिछले चैप्टर में हमने इक्वेशंस बनानी सीखी थी, इसमें हम लीनियर का मतलब समझेंगे। लीनियर मतलब होता है एक वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो। क्या हो? वन हो। जैसे कि a की डिग्री 1, b की डिग्री 1। ठीक है, अगर इसकी डिग्री किसी इक्वेशन में 2 हो गई, इसकी पावर क्या हो गई? 2 हो गई, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दी x + y = 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब आप सोचेंगे मैम इसमें वन वेरिएबल तो है नहीं है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ना है। तो मैं बनाती हूँ x + 5 = 4। तो क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, अब हम इसको कंफर्म करते हैं। ये पूरी इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो है x, उसकी भी पावर क्या है? 1। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल पे कितनी पावर होनी चाहिए? 1 की, उसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन अर्थमेटिक अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल इक्वल इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो अब अर्थमेटिक में जैसे कि मैंने लिखा 54 = 9 + 45, तो मैंने यहाँ लिखा 45 + 9 = 54। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जहाँ पे =2 का साइन आ रहा है। द स्टेटमेंट ऑफ अर्थमेटिक डज नॉट इन्वॉल्व अ वेरिएबल, बट इन एल्जेब्रा अ स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स। अब इसमें एक टर्म है, देखिए, अर्थमेटिक में आप वेरिएबल को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अर्थमेटिक जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसमें वेरिएबल्स नहीं आएंगे, लेकिन जो आप एल्जेब्रा में इक्वेशन बनाएंगे उसमें आप एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, मतलब आप जितने वेरिएबल लेना चाहते हैं आप उतने वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे 3 चीज़ें दे रखी हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अ नंबर x मोर देन 3 इज़ 20। तो एक नंबर है क्या? x, उसमें हमने क्या ऐड किया? 3। तो x + 3 क्या दिया उसने हमें? 20। तो क्या बन गई इक्वेशन? x + 3 = 20। तो ये पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के साथ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है। द सम ऑफ अ नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y। तो ट्वाइस द नंबर y मतलब 2y। ठीक है, और सम किया उसमें हमने किसका? x का। तो x + 2y क्या दिया हमें? 17। तो क्या इक्वेशन बनी? x + 2y = 17। 5 टाइम्स अ नंबर x, 5x इज़ 25 मतलब =25। तो ये हमने स्टेटमेंट्स देखे। An equation is a condition on one or more variables. It is satisfied only for a definite value of the variables. तो एक इक्वेशन एक कंडीशन होती है एक या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की, लेकिन हमेशा वो सेटिस्फाइड होती है, =2 होती है। कब? जब वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता चल जाती है कि हमें ये वैल्यू लगानी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे यहाँ दे रखा है x + 3 = 20। ठीक है, x + 3 = 20। तो ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल है। अब ये कब सेटिस्फाइड होगी? जब इसमें मुझे वेरिएबल की सही वैल्यू पता चल जाएगी, मेरा LHS = RHS हो जाएगा। और वो मैं कैसे करूँगी? जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी। तो x की वैल्यू कैसे निकाल लूँगी मैं? जैसे 20 है और इसको मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये हो गया -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 17। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई। अब मैं इस इक्वेशन में बच्चों x की वैल्यू लगाती हूँ। 17 + 3 = 20। 17 + 3 20 = 20। अब मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन सिर्फ लीनियर ही नहीं होती, बहुत सारी इक्वेशंस होती है, क्वाड्रेटिक भी होती है, ठीक है, बहुत आगे इक्वेशंस होती हैं जिनके वेरिएबल की पावर और कुछ होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इफ़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1 इन एन इक्वेशन देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन विद ओनली 1 वेरिएबल, एक इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो? सिर्फ 1 वेरिएबल हो, और हाईएस्ट पावर क्या हो उस वेरिएबल की? 1, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। एन इक्वेशन हैज़ 2 साइड्स, हर इक्वेशन के 2 साइड्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड को LHS बोला जाता है और राइट हैंड साइड को RHS बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x + 7 इज इक्वल्स टू 15, तो x + 7 क्या है? LHS है, और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे क्या है? 15, तो 15 क्या है आपका? RHS है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आता है उसको आप रूट ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एक तो हमने सोल्यूशन निकालना, आपको अभी मैंने जैसे सिखाया वो तो है ही है। एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। जैसे एग्जाम में आया कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड से इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालें, तो आपको उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही निकालना होगा। देखिए, वर्किंग रूल फॉर दिस मेथड इज़ गिवन बिलो। अब इस मेथड के थ्रू हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। स्टेप 1, टेक एनी लीनियर इक्वेशन। पहले आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैंने लिया x + 7 इज इक्वल्स टू 12, x + 7 इज इक्वल्स टू 12, मैंने ये एक इक्वेशन ली। टेक एनी इक्वेशन मैंने ले ली। पुट सेवरल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ LHS एंड RHS ऑफ द इक्वेशन। अब क्या करना है हमें? वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है कि LHS और जिसमें LHS और RHS दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। चलिए, अब मैं x की वैल्यू जैसे कि मैंने लिखी x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 1 + 7 इज इक्वल्स टू 12, तो 8 इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS राइट नाउ, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ x की वैल्यू लगाती हूँ 2, तो 2 + 7 इज इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 9 इज इक्वल्स टू 12, ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये भी सोल्यूशन नहीं है हमारा, तो ये हो गया LHS अभी भी RHS के इक्वल नहीं है। चलिए, अब मैं लगाती हूँ x इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया 3 + 7 इज इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू 12। इसका मतलब अभी भी LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू 3 भी नहीं होगी। अब मैं लगाती हूँ x इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया 4 + 7 इज इक्वल्स टू 12, तो हो गया ये 4 + 7 कितने हो गए? 11 इज इक्वल्स टू 12, तो ये अभी भी इक्वल नहीं है। जब कोई चीज़ इक्वल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? इस इक्वल के साइन को बीच में स्लैश कर देते हैं, मतलब ये चीज़ इक्वल नहीं है, LHS RHS के इक्वल नहीं है। अब मैं लगाती हूँ x इज इक्वल्स टू 5, तो 5 + 7 इज इक्वल्स टू 12, तो 5 + 7 12 इज इक्वल्स टू 12, मतलब x की वैल्यू क्या सेटिस्फाइड हो रही है इस इक्वेशन में? 5, तब हमारी इक्वेशन में LHS RHS के इक्वल हो रहा है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड का सेकंड जो स्टेप था वो हमने देखा। उन्होंने पहले बोला कि आप कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, फिर बोला कि उस इक्वेशन में वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ लगाइए, लगा दी। व्हेन LHS इज इक्वल्स टू RHS फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, देन दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। जब जाकर आपका LHS RHS के इक्वल हो जाएगा, आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और जिस वेरिएबल के जो वेरिएबल उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा, इसका मतलब वही आंसर है उस इक्वेशन का, ठीक है। x की वैल्यू वही है। तो यही आपका था ट्रायल एंड एरर मेथड।
इन ट्रायल एंड एरर मेथड वी ऑफन मेक अ गेस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ट्रायल एंड एरर मेथड में बच्चों आपको एक गैस भी लगाना होता है। जैसे कि मैंने सिंपल सी इक्वेशन ली थी तो आप एक गैस भी लगा सकते थे कि x की वैल्यू में क्या रखूं कि LHS RHS के इक्वल आ जाए। तो सिंपल था कि मैं अगर 5 + 7 लिख दूं तो यहाँ 12 हो जाएगा जो 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में आप एक गैस भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कराती हूँ। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ। जैसे कि जी वाला है 10 - x = 6, 10 - x = 6। ठीक है, तो उधर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है। तो एक मैं गैस लगाऊं कि 10 में से मैं कितने हटा दूं कि 6 आ जाए। तो 10 में से अगर मैं 4 हटा दूं तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ, ठीक है, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 4। तो 10 - 4 = 6, 6 = 6, मतलब LHS = RHS। तो ये तो सिंपल था। ठीक है, कुछ टिपिकल लेते हैं। जैसे कि मैंने F वाला लिया 2x + 4 = 3x। ठीक है, यहाँ मैंने लिया 2x + 4 = 3x। तो मैं वैसा क्या करूँ कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो पहले मैं इसमें 2 को करती हूँ, x की वैल्यू मैं लेती हूँ 2। तो 2 × 2, 2 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, +4। ध्यान रखिएगा 2 + 4 मत कर दीजिएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दिक्कत हो तो ब्रैकेट लगाइएगा। = 3 × 2, ये ध्यान रखिएगा। LHS RHS में वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही लगनी है, नहीं LHS में आप 2 लगा दें, RHS में आप 3 लगा दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 4 + 4 = 6, तो 8 = 6 हो रहा है ये। तो मेरा अभी LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ LHS अभी RHS के इक्वल नहीं है, तो LHS = RHS। अब मैं और लगाती हूँ, जैसे मैं लगाया x = 3, तो 2 × 3 + 4 = 3 × 3, है ना बच्चों। तो ये हो गया 6 + 4 = 9 और 10 = 9। इसका मतलब अभी भी LHS RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने लगाई x की वैल्यू 4, तो x = 4। तो 2 × 4 + 4 = 3 × 4, तो 4 × 2 = 8 + 4 = 12, तो 12 = 12, मतलब LHS = RHS। इज दैट क्लियर टू यू। तो LHS RHS के इक्वल हो गया, मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। इसी तरीके से आपको इसके पूरे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है। कल के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।